जब हम छोटे से थे, यानी 7 साल के रहे होंगे, 7-8 साल के, तो उस वक्त एक हादसा, जिसे हादसा ना कहा जाए बल्कि एक मैसेकर्स के तौर पर उसे याद किया जाना चाहिए, तभी उसके साथ इंसाफ या न्याय होगा। यानी ये कि 84 के जो दंगे फसादात, या फिर उसे कहा जाए कि मैसेकर्स जो उस वक्त चल रहा था, उस वक्त हमें ये समझ में आया कि सिख कम्युनिटी भी एक कम्युनिटी है। और हमने देखा कि हमारे घर में 4 से 5 एक सिख फैमिली थी जो उस वक्त वहाँ पर लखनऊ में हमारे यहाँ आई, और बड़ी अजीब सी उस वक्त हालत थी। बाहर घर के बहुत सारे लोगों ने जो है घेर रखा था। वालिद मोहतरम से, पिताजी से हम लोगों ने पूछा कि ये सारे लोग क्यों जो है बाहर खड़े हुए हैं, ये क्या चाहते हैं? तो पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम लोग चुप रहो, तुम लोगों को कोई अपनी ज़बान नहीं खोलनी है, अंदर जाओ। हम लोग अंदर चले गए। फिर उसके बाद पता ये चला, उस वक्त समझ में आया कि कुछ लोग थे जो चूँकि दिल्ली में इंदिरा गांधी का कत्लेआम हुआ था, और उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर सिखों को चुन चुन करके जो है जगह जगह मारा जा रहा था। वो फैमिली जो है हमारे यहाँ आकर के उसने पनाह लिया था, और वालिद मोहतरम ने साफ सबसे ये कहा था कि यहाँ पर कोई नहीं है और आप लोग यहाँ से चले जाइए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई चीज़ वहाँ पर छुपा नहीं रहे हैं। तो उसके बाद से एक तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर ये सिख कम्युनिटी है क्या, क्यों इनके साथ इस तरह से चीज़ें हुई। और नतीजा ये है कि आज हम लोग जो है एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में जब हम दिल्ली आए तो पिताजी ने बहुत सिखों के साथ काम उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। यहाँ तक कि गुरुद्वारा जो बंगला साहब दिल्ली का है, वहाँ पर पिताजी को कई बार जो है सरोपा, फिर अकाल तख्त में आकर के वहाँ पर सरोपा उन्हें सिर्फ उनके काम की वजह से जो है पेश किया गया। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से सिख समुदाय से करीब होने का और सिख समुदाय को समझने का हमें भी एक मौका मिला। चूँकि इस वक्त हम लोग जो है गुरु तेग बहादुर सिंह साहब, जो कि 350वां जो शहीदी साल है, उस उपलक्ष्य में उनके जो काम हैं, उनके जो काम करने का तौर तरीक़ा है, उन्होंने जो उपदेश दिए हैं समाज को बनाने के, सोसाइटी को संवारने के, न्याय के ख़िलाफ़ जिस तरह से उन्होंने मजबूती के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद किया, और सिर्फ बुलंद ही नहीं किया बल्कि उन्होंने करके दिखाया, ये बताया कि सोसाइटी को अगर यूनाइट रखना है तो बहुत से ऐसे काम, बहुत से ऐसे हार्ड स्टेप आपको उठाने पड़ेंगे जिसमें आपको अपने करीबियों तक को गंवाना पड़ सकता है। तो ये एक तरह का मैसेज था उनका, और अगर हम उनको याद कर रहे हैं या फिर उनसे प्रेरणा लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं, तो उनकी कही हुई बातों को हमें सुनना चाहिए, हमें उस पर गौर करते हुए उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम एक बेहतर सोसाइटी, एक बेहतर समाज और एक बेहतर मुआशरे को जो है डेवलप कर सकें। और इसके साथ साथ चूँकि इस वक्त देश की बात चल रही है, देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की पोजीशन बनी हुई है, आपस में दिन ब दिन नफ़रत बढ़ती जा रही है, आपस में जो एक भाईचारा था वो एक तरह से उसका ताना बाना बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमको अपने गुरुओं, अपने जो पीर, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनकी बातों को सामने रखते हुए किस तरह से उन्होंने सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, सोसाइटी में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए काम किया, हमें उन तमाम चीज़ों पर गौर करना चाहिए। हमें उनके बताए हुए उपदेशों के मुताबिक सोसाइटी को बेहतर और उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर गौर करना चाहिए। हम आपको बताएं कि चूँकि इस्लाम धर्म की जो आखिरी ग्रंथ है, जिसे हम कुरान कहते हैं, कुरान साफ तौर पर आपसे ये कहता है, तमाम लोगों से कहता है कि देखिए, इंसान
जो है, चूँकि इससे पहले भी ये बात आई थी कि एक माँ बाप की तमाम लोग संतान हैं, और जब तमाम लोग संतान हैं तो आपस में इख्तलाफ किस बात का है, आपस में लड़ाई झगड़ा किस बात का है। जाहिर है कि अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग तरीक़े हैं, लोग अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीक़े से ईश्वर को मानते हैं, उसको खुश करने के लिए उनकी एक अलग पूजा पद्धति होती है। ठीक है, उन चीज़ों को हम ज़रूर फॉलो करें, जो जिसका तरीक़ा है उस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन चूँकि सोसाइटी को बांधे रखने के लिए हम जब एक आदम की और एक संतान की औलाद है, तो हमें आपस में हर तरह के टकराव से बचना चाहिए। और ये चीज़ें हमने अक्सर सोसाइटी के अंदर देखी हैं, चाहे ख़ास तौर से चूँकि हम केंद्रीय सिंह सभा के अंदर इस बात को कर रहे हैं, तो हम आपको याद दिलाते चलें कि जब जो है कश्मीरी बच्चों के ऊपर हमला हुआ, तो उस वक्त जो है यही सिख हमारे भाई हैं, ये आ गया है और उन बच्चियों को वहाँ से निकाल करके पूना से उनको उनके घर कश्मीर ले जाया गया। उसी तरह जब भी सिखों के अंदर एक चीज़ और भी जो है खिदमत खल्क, यानी लोगों को एक दूसरे के साथ जो मदद करने का जो तरीक़ा है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। शायद वही चीज़ है, गुरु जी का ये उपदेश है कि जिसकी वजह से वो इस तरह से सोसाइटी को बांधने के लिए सबको अपना मानते हुए, सबको अपना समझते हुए इस तरह से मदद करते हैं। जगह जगह उनके लंगर लगते हैं जब कोई दिक्कत आती है, और उसी का नतीजा है कि हम सारे लोग एक दूसरे के साथ इस वक्त बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये याद रखिए कि सोसाइटी तभी बनती है, सोसाइटी तभी आगे बढ़ पाएगी जब हम एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की समस्याओं को हम इंटरटेन करें, उनके साथ बैठ करके बातचीत करें, उसे दूर करने की कोशिश करें। तो हम एक दूसरे की समस्याओं को भी समझेंगे, और एक दूसरे से जब कनेक्ट होंगे तो जो तमाम तरह की इविल्स हमारे दरमियान हैं वो अपना काम नहीं कर पाएंगी, या फिर वो एक तरह से अनसक्सेस रहेंगी। नतीजा ये होगा कि हमारा जो समाज है वो एक बेहतर समाज और एक बेहतर सोसाइटी के तौर पर उभर करके सामने आएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सिर्फ जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि हम हैं आदम की संतान, सबको समझो एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर हम सारे लोग भाई भाई हैं तो फिर हमें इस तरह के नफ़रत या इस तरह के आपस में टकराव का कोई हमारे लिए तुक नहीं बनता। किसी तरह की इस तरह की कोई बात हमारे लिए कोई जवाज़ का मुद्दा नहीं रह जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।